जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से राणा व्यास जी, जो कि नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी इंदुलेखा जी की सखी हैं और इनका नाम है नागवेलिका जी, उनकी वार्ता प्रसंग दूसरे का पहला पार्ट सुनेंगे। तो प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार राणा व्यास जी गोधरा से सिद्धपुर आए। गोधरा में जहाँ इनका घर था वहां से सिद्धपुर आए और उनके साथ में जगन्नाथ जोशी जी भी साथ में थे। तब दोनों ने संध्या वंदन करी। सरस्वती नदी के पास में ही दोनों बैठे। वहां पर एक राजपुतानी जिसका पति मर गया था, वह सती होने के लिए आई। तब जगन्नाथ जोशी जी ने राणा व्यास जी से पूछा कि जो लोग सती होते हैं उनको क्या, उनका क्या प्रकार है, उनका क्या फल मिलता है उनको। तब राणा व्यास जी ने अपना मुंह हिला के, जैसे कि हम किसी को डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते और इनडायरेक्टली बोलते हैं मत करो ऐसा, तब ऐसे करके उन्होंने बोला कि जो जीव अपना जीवन व्यर्थ करता है, एक प्रेत के साथ में मरता है, वो अपना जीवन व्यर्थ ही करता है। वो मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ करता है और उसको उसका कोई लाभ नहीं मिलता। और जब राणा व्यास जी अपना मुख ऐसे हिला रहे थे, तब जो स्त्री थी, वो राजपुतानी थी, उन्होंने देख लिया। फिर उन्होंने अपने घर में जिनके साथ वे सती होने आई थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं, मेरा सत उतर गया है, मैं सती नहीं होंगी। तब उनके घर वालों ने बोला कि हम तुम्हें घर वापस तो नहीं लेके जाएंगे, तुम क्या करोगी फिर। इस पर उन राजपुतानी ने बोला कि मुझे यहीं पे सरस्वती नदी के किनारे एक झोपड़ी बना देना, मैं यहीं रहूंगी, घर वापस नहीं आऊंगी। तब और अगर तुम लोग मुझे जोर जबरदस्ती से जलाओगे तो मेरी हत्या तुम्हारे माथे लगेगी। इस पर उसके घर वाले ये मान गए, क्योंकि उन्हें लगा कि हमें पाप लग जाएगा। तो वो लोग मान गए कि हम तुम्हें नहीं जलाएंगे और एक झोपड़ी में उनको रहने का इंतजाम कर दिया। ये सती प्रथा हमारे कंटेक्स्ट में तो अभी तो कोई सती नहीं होता जनरली में, मतलब मुझे नहीं पता अगर होते भी हों। पर अगर किसी को ये मनुष्य जीवन मिला है, तो ये हमको इसको किसी भी हाल में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमारे जीवन में कोई साथ रहे ना रहे, हमारा अल्टीमेट गोल भगवत प्राप्ति है, हमारे श्री नाथ जी की प्राप्ति है, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति है। और किसी भी कारण से हमें कभी भी ना आत्महत्या करने के बारे में सोचना चाहिए, और अपने जीवन को किसी की वजह से दुखी है, कोई हमारे जीवन से चला गया तो बड़े दुखी हैं, ये सब करके कुछ लाभ नहीं मिलेगा। हम आए हैं, जब हम माता के गर्भ में थे तो हम भगवान से वादा करके आए हैं कि इस जीवन में उनकी प्राप्ति के लिए ही ये जीवन लगाएंगे। तो हमको वो याद रखना चाहिए, बार बार अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हमने ये जीवन, हमको ये जीवन क्यों मिला है, और हमें हर वो संभव कोशिश करना चाहिए जिससे हमारे ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हो और हमको इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।